क्योंकि उनके गिरते स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मैंने उन्हें सख्त हिदायत दे रखी थी कि वह कभी भी मुझे लेने छोड़ने आने की औपचारिकता में नहीं पड़ेंगे। बेमन से ही सही वह मेरी हिदायत की पालना करते भी थे, पर आज अचानक वो भी दोनों जरा सा भी कुछ असामान्य देख इंसान का दिमाग हमेशा उल्टी ही दिशा में सोचने लगता है। मेरे शक की सुई भी उल्टी ही दिशा में घूमने लगी। अवश्य ही बेड़ू को लेकर कोई बुरी खबर है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बेड़ू की कोई खबर? बेटी ठीक है ना? वह मैंने राहत की सांस ली। आपको तो मालूम ही है माँ, कोई खबर नहीं, मतलब सब कुशल ही होगा। एक बहुत अच्छी खबर है। मैं एक प्यारे से गुड्डे की परनानी और तू नानी बन गई है। माँ की नज़रें मेरे चेहरे पर जमी थी, जहाँ एक के बाद एक रंग आ जा रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। माँ किसकी बात कर रही? हमारी राधा ने 2 दिन पहले एक बेटे को जन्म दिया है। वह यही है घर पर, हमारे पास। क्या? आश्चर्य से मेरा मुंह खुला का खुला। बेड़ू भी इतने खतरनाक मोर्चे पर तैनात है तो तू वैसे ही बहुत परेशान होगी। पर माँ, उसे मुझे तो बताना था। मेरी आंखों के सम्मुख उसका पीला दुबला चेहरा घूम गया। वह तुझे बताना चाहती थी, पर तभी सब गड़बड़ा गया। रोजर इतनी जल्दी बच्चे के लिए तैयार नहीं था। वह ऑपरेशन करवाना चाहता था, पर राधा उसके लिए तैयार नहीं हुई। विवाद बढ़ा और रोजर घर छोड़कर चला गया। ओह, मैंने सिर थाम लिया। राधा बहुत हताश और परेशान हो गई थी, पर तुझे और दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए सारा गम अकेले ही पीते रही। एक दिन उसकी बहुत याद आ रही थी, तो उसका हालचाल जानने के लिए मैंने ऐसे ही उसे फ़ोन कर दिया। मैं फ़ोन पर ही उसे दुलार रही थी कि सहानुभूति पाकर वह फूट पड़ी और सब उगल दिया। हमने उसे भरोसा दिलाया कि तुझे नहीं बताएंगे, पर वह तुरंत हमारे पास इंडिया आ जाए और यहीं बच्चे को जन्म दे। उसने हमारी बात मान ली और आ गई। कल उसे अस्पताल से घर ले आए हैं। अभी तेरे भैया भाभी उसके पास हैं। तेरे आने की खबर से वह काफ़ी बेचैन है। तुम दोनों आमने सामने हो, इससे पहले तुम दोनों को सब कुछ बता देना आवश्यक था। उम्र और अनुभव ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है बेटी, हम कितने ही आधुनिक क्यों ना हो जाएं, अपनी अगली और पिछली पीढ़ियों से हमारा टकराव स्वाभाविक है। ऐसे हर टकराव का मुकाबला हमें संयम और विश्वास से करना होगा। अपने बच्चों के साथ यदि हम ही खड़े नहीं हों तो औरों को उंगलियां उठाने का मौका मिलना स्वाभाविक है। हम अलग अलग पीढ़ियों की दुनिया कितनी भी अलग अलग क्यों ना हो, आकर मिलती तो एक ही जगह है, क्योंकि यह दुनिया गोल है। हम घूम फिर कर फिर वहीं आ खड़े होते हैं जहां से कभी आगे बढ़ते थे। यह समय गुस्सा करने का नहीं, समझदारी से काम लेने का है। आज की तारीख में हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी बेटी हमारे पास सकुशल है और उसके साथ साथ यह बच्चा भी अब हमारी जिम्मेदारी है। राधा का आत्मविश्वास लौटा लाने के लिए उसे यह विश्वास दिलाना बेहद ज़रूरी है। घर आ चुका था। मैंने भागकर पहले राधा को फिर नन्हे से नाती को सीने से लगा लिया। राधा हुई फिर खुलने लगी। इसकी आंखें बिल्कुल पापा जैसी है ना मॉम? मॉम, मुझे आपके हाथ का पायसम और उत्तपम खाना है। वह बच्चों की तरह किलक रही थी। नानू नानी, मॉम, आप सबको एक बात बतानी थी।
कल रात दिल नहीं माना तो मैंने रोजा को गुड्डू का फोटो भेज दिया। उसका जवाब आया, वह शर्मिंदा है, जल्द आएगा। माँ मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी।